सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे। हालेलुया। संदा रखा रबा रबा शबा लबा। हालेलुया री बाबा शबा लबा। बराबर बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ, बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ, पहुँचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रचार। खेत खड़े हैं पके हुए, मजदूर अभी भी थोड़े हैं। खेत खड़े हैं पके हुए, मजदूर अभी भी थोड़े हैं। फसल समय पर काटेंगे, हर कीमत को चुकाएंगे। बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ, पहुँचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रचार। यीशु के प्रेम को दिखाएंगे, तभी तो लोग जानेंगे प्रभु यीशु के चेले हैं। यीशु के सामर्थ दिखाएंगे, बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ, पहुँचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रचार। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो कि पिता परमेश्वर जो हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता हम मजबूत कर, कर, कर करेंगे। करने के लिए हमें 5 बातों को मुझे ध्यान में रखना है और परमेश्वर के पीछे हमें तन मन हृदय से पूरी समर्पण के साथ चलना। हालेलुया। हमें 5 बातें याद करना है। हमें इब्रानियों 4 के 12 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। क्या है? परमेश्वर मन और विचारों को जांचता है और गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेदता है। हमें परमेश्वर जो कहते हैं, परमेश्वर का वचन पहला हमें क्या करना? परमेश्वर को वचन को हमें मनन करना है और याद करना है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर में हम बढ़ते जाएं। दूसरा है हमारा इफिसियों 6 का 18 हम पढ़ेंगे। 6 का 18, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं क्या? हमें पवित्र बनना है और लगातार हम विनती ही करते रहना, परमेश्वर से विनती प्रार्थना करते रहना कि वो हमारा पहला है वचन का मनन कर। दूसरा है क्या है? हमें प्रार्थना में परमेश्वर का बने रहना, क्योंकि परमेश्वर हमें वचन में परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना है ना है। हालेलुया। और हम देखते हैं तीमुथियुस तीमुथियुस का देखेंगे दूसरा हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस 2 का 2 में हम देखते हैं और
जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। क्या कर रहा है? विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो वो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। यहाँ अगर विश्वासी मनुष्य को सौंप दे तो दूसरों को सिखाने के योग्य हो। जो हमारे चर्च में जो तैयार हुआ है उसको हम क्या करें? उनको ऊपर हम सौंप दे। जो हमारा जिम्मेदारी है वो क्या करे? वो जिम्मेदारी को वो क्या करे? निभा सके। और परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं, क्योंकि हमारा क्या है? ये हमें सिखाना जरूरी है। तीसरा हमें है क्या है? पवित्र आत्मा में हमें भरना है। पवित्र आत्मा में हमें बढ़ते जाना है। पवित्र आत्मा में बढ़ते जाना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हम बढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर क्या करता है कि हमें दर्शन भी देते हैं। चौथा है गुण आत्मिक तरीके से बढ़ना। क्या? चौथा गुण आत्मिक तरीके से बढ़ना, जिससे हमें सुसमाचार जब सुनाते हैं तो हमें उसमें बढ़ना है। बल्कि जैसे कलीसिया में हम क्या पहले हम झुंड में शुरुआत में होते हैं 2 या 4 होते हैं, उसके बाद 10 होते हैं, उसके 20 होते हैं, उसके बाद 30 होते हैं। धीरे धीरे हम बढ़ते जाते 50 पे आते हैं, धीरे धीरे बढ़ते 70 100 होते हैं, 200 होते हैं, 300 400 500, ऐसे लगातार हम बढ़ते बढ़ते हजारों पे जाते हैं। तो वो क्या करता है? हमारा झुंड वो बढ़ रहा है। वो सारे को जिम्मेवारी हम क्या कर सकते हैं? हम निभा नहीं सकते हैं। तो क्या करें? उस जिम्मेदारी को हम क्या करें? एक विश्वासी पे क्या कर रहे हैं? हमें दूसरा तिमुथी 2 में क्या कर रहे हैं? हमें क्या करता है? वो विश्वासी मनुष्य को सौंप दें जो सिखाने के योग्य है। हमें जो सिखाने के योग्य बन जाता है उसको हम सौंप दे, जिससे क्या है कि आत्मा और बचाए जाए और किए जाए, बढ़ते जाए। तब हमारा क्या होगा? परमेश्वर का क्या होगा? राज्य प्रकट हो जाएंगे और तुरंत जल्द से जल्द परमेश्वर का राज्य आ जाएंगे। जब हम क्या करते हैं? हम उस झुंड को तैयार नहीं करते हैं और वो झुंड को हम नहीं भेजते हैं तो क्या होता है? हम विश्वासी मनुष्य को नहीं सौंपते हैं और वो झुंड तैयार नहीं करते हैं तो वो क्या होता है? एक विश्वासी बन के रह जाता है, एक मनुष्य बन के रह जाता है, इसके ऊपर हम जिम्मेदारी नहीं सौंपते। जब हम जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंप देते हैं तो उसके ऊपर सर के ऊपर बोझ आ जाता है, और वो बोझ के द्वारा क्या होता है? वो बोझ के द्वारा क्या होता है? परमेश्वर का जिम्मेदारी भरपूरी से वो निभा पाता है, वो करने पाता है। इसलिए हमें क्या करना है कि एक विश्वासी के मनुष्य के ऊपर क्या करना है? उसको हमें उस जिम्मेदारी को सौंप देना है और वो सिखाएगा उसको कि कैसे परमेश्वर के लोगों को सुसमाचार सुनाना, कैसे लोगों को बचाना, कैसे क्या करना है, सब सारे शिक्षा वो देंगे। हालेलुया। और हमें 5वां है जो हमें दर्शन। जब तक हमारे अंदर दर्शन नहीं होगा और हम दर्शन के ऊपर नहीं चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें हमारे अंदर दर्शन होना बहुत जरूरी है। हमें दर्शन होना चाहिए, जिससे हमारे दर्शन के द्वारा हम बढ़ते जाएं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के राज्य में हम बढ़ते रहें जिम्मेदारी के साथ, जिससे हमें परमेश्वर हमें ये क्या करता है? अगुवाई करता है परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी करने के। तभी हम परमेश्वर के साथ क्या करेंगे? रिश्ता जोड़ सकते हैं। हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम रिश्ता जोड़ेंगे तो वही हमारा परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। सबको जय मसीह की। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।